नमस्ते बच्चों, मेरा नाम रेखा चंद्रकांत बारी है। मैं हिंदी टीचर हूँ। आज हम पुष्प की अभिलाषा माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित कविता का अध्ययन करेंगे। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प यानी फूल। फूल की क्या अभिलाषा हो सकती है, क्या आकांक्षा हो सकती है और क्या कामना हो सकती है, ये आज हम पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से जानते हैं। यह कविता श्री माखनलाल चतुर्वेदी के कविता संग्रह योग चरण से हमारी पाठ्य पुस्तक में ली गई है। आइए हम सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय को जानते हैं। कवि परिचय। कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बवई में 4 अप्रैल 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1969 को हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी एक प्रसिद्ध लेखक, निबंधकार, नाटककार एवं पत्रकार थे। 1983 में उन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उस समय साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार था। 1953 में साहित्य अकादमी की स्थापना के बाद उनका पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में उनको प्रदान किया गया। इसी के साथ ही उन्हें सन 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया और उन पर डाक टिकट भी जारी किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिमत्या तारंगणी, युगचरण, समर्पण, मरणज्वार, साहित्य देवता, दीप से दीप जले आदि। पुष्प की अभिलाषा कविता। आज हम पुष्प की अभिलाषा कविता का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस कविता के बारे में पहले क्या लिखा है उन्हें हम जान लेते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। तो यहाँ पर चाह का मतलब होता है इच्छा, कामना, मनोकामना आदि। मैं सुरबाला का मतलब क्या होता है? सुर का मतलब होता है देवता, बाला का अर्थ होता है कन्या। इस प्रकार सुरबाला का अर्थ होता है देव कन्या, यानी कि इसे हम अप्सरा भी कहते हैं। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, कामना, चाह। प्रेमी यानी कि प्यार करने वाला, माला यानी कि हम जो फूलों की मालाएं पहनते हैं वो। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि पुष्प की इच्छा के बारे में बता रहे हैं। इस कविता में राष्ट्र चेतना की गूंज है, त्याग है, बलिदान है, समर्पण की भावना एवं राष्ट्र प्रेम को एक पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से बताया गया है। पुष्प लोगों के मन में राष्ट्रीय प्रेम जागृत करने के लिए कवि ने पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना की थी। पुष्प कहता है कि मेरी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों का आभूषण या उसके गहनों में अलंकार में गूथा जाऊं। सुरबाला या देवकन्या अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए फूलों के आभूषण या गहने पहनती हैं, अलंकृत होती हैं। यह आभूषण पहनकर और अधिक अपने आप को सुंदर दिखाना चाहती हैं। पुष्प कहता है कि मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों के रूप में अलंकृत हूँ। दूसरा वो कहता है कि मुझे प्रेमी माला यानी कि शादी के समय जब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को जो वरमाला पहनाते हैं वही प्रेमी माला कहलाती है। तो वो कहता है कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मेरी ऐसी कोई लालसा नहीं है कि मैं उस माला के रूप में गूथा जाऊं। आगे वो कहता है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि में डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के शीश पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। अब वो कहता है कि पुष्प कहता है कि मेरी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं राजाओं के मृत शरीर पर डाला जाऊं। जैसे कि राजा महाराजा जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें पर फूलों की वर्षा की जाती है और फूलों डाले जाते हैं। तो ऐसा वो कहता है कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं उन राजा या सम्राटों के शव पर वर्षा के रूप में डाला जाऊं।
वे स्वयं भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर। वो विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके शीश पर भी ना चढ़ूँ और उस ऊपर डाला जाऊं पुष्प। ईश्वर से कहता है कि मेरी अंदर कोई भी महत्वाकांक्षा या अहंकार ना पनपे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सिर पर ना चढ़ूं और मैं अपने भाग्य पर नहीं इठलाना चाहता, सिर पर चढ़ना नहीं चाहता, ताकि मेरे अंदर कोई भी अहंकार उत्पन्न हो। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस पुष्प की अभिलाषा से संबंधित एक कहानी जुड़ी हुई है माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित। उन्होंने ये कविता सन 1921 में, जब पूरे देश में असहयोग आंदोलन छिड़ा हुआ था और देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी, तब ऐसी एक आवाज़ उठी थी श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, और उसी के कारण उन्हें 10 महीने का कठोर कारावास की सजा हुई थी। और उस समय उन्होंने पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना की थी। पुष्प की अभिलाषा राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत कविता है। लोगों को जागृत करने के लिए ये कविताएं लिखी गई थी उस समय। तो इस अंतिम पंक्ति में कवि अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, कहते हैं कि मेरी कोई ऐसी इच्छा या कामना नहीं है। पुष्प कहता कि मेरी ऐसी कोई इच्छा या कामना नहीं है। हर व्यक्ति में अपने देश के प्रति गर्व का भाव होना चाहिए। सबसे पहले उसे अपने देश के, अपने राष्ट्र के विषय में जानना समझना जरूरी है। उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए देश प्रेम का जज्बा रखना चाहिए। कवि पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से देश प्रेम की चेतना को जगाने का कार्य करते हैं। अब इस पंक्ति में पुष्प वनमाली से कहता है, वनमाली का मतलब होता है पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला। वह व्यक्ति जो पेड़ों की देखभाल करता है उसे हम वनमाली कहते हैं। मेरी इच्छा है कि मुझे तोड़ लेना। पुष्प कहता है कि वनमाली से कहता है कि मुझे तोड़ लेना और उस पथ यानी कि मार्ग, रास्ते पर फेंक देना, जहाँ डाल देना, जहाँ से कौन जाता है, जिस रास्ते से हमारे देश के वीर सैनिक या बहादुर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन की परवाह किए बिना अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपने प्राणों तक को निछावर कर देते हैं। ऐसे वीर सिपाही, ऐसे वीर सैनिक जिस रास्ते से, जिस मार्ग से जाते हैं, उसे रास्ते पर मुझे डाल देना। उन वीरों के पैरों में कंकड़ या पत्थर ना लगे, वो आराम से अपने कार्यों को कर सकें, ऐसे अपने कार्यों में सफल हो जाएं और देश की रक्षा कर सकें। इसीलिए उस रास्ते पर मुझे डाल देना। इस प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा के द्वारा जन जागृति का संदेश दिया। धन्यवाद।